स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस वीडियो में लेसन 8 द ग्रासलैंड पेरीज कर रहे थे। बच्चों, इस लेसन में हमने कि पेरीज को किस अलग अलग जगहों पे किस किस नाम से जाना जाता है, वहाँ की लोकेशन देखी, रिवर्स देखे, क्लाइमेट देखा और पेरीज का मीनिंग भी देखा। क्या पेरीज का मीनिंग क्या था? घास का बड़ा मैदान। वेजिटेशन देखे, यहाँ की वाइल्ड लाइफ देखी। आज हम करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज पे बात। पेज नंबर 50, natural resources. Some important minerals found in the Paris include petroleum, natural gas, and lignite. Coal oil refineries have also been lately development in these areas. कौन कौन इन एरियाज में क्या क्या डेवलप होता है? क्या क्या होता है? पेट्रोलियम होता है, नेचुरल गैस होती है, ऑयल रिफाइनरीज होती हैं। द पेरीज आर ऑल्सो नोन फॉर देयर विंड पावर के लिए जानी जाती है। द रीजन कंट्रीब्यूट्स सोबिडेंटली टू विंड पावर इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट है इकनॉमी। तो बच्चों, इकनॉमी के लिए पढ़ते हैं हम लोग कि द पेरीज हैव एग्रीकल्चर बेस्ड है। एग्रीकल्चर बेस्ड है, खेती पे ही है। यहाँ के लोग पेरीज के बेसिकली फार्म्स किसान हैं, क्योंकि यहाँ पे घास के इतने बड़े बड़े मैदान हैं कि यहाँ पे फार्मर्स को ईजी रहता है। इकनॉमी इनकी बहुत अच्छी है, एग्रीकल्चर ही इनका इकनॉमी है। मेन उद्योग धंधा क्या है? एग्रीकल्चर। द मेजर क्रॉप्स यहाँ कौन कौन सी हैं? वीट है, बार्ले है, ओट्स है, कॉर्न है, राई है, कॉटन एंड मेज भी है। ये वीट इज़ अ प्रोड्यूस इन लार्ज क्वान्टिटीज, बहुत बड़े स्तर पर ये क्या है? गेहूं का उत्पादक है। सेंट्रल ऑफ नॉर्दर्न पेरीज, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। इसको एक अलग एक नाम की संज्ञा दी गई है, एक नाम से विख्यात है ये। किस नाम से? वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। वीट इज़ एक्सपोर्ट की जाती है ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इतनी अच्छी यहाँ की वीट है, गेहूँ इतनी अच्छी कि इसको ऑल एक्सपोर्ट की जाती है अलग अलग दुनिया के भागों में। दीज लार्ज वीट फार्म्स आर द पेरीज। यहाँ के फार्मर्स की लाइफ भी बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ के इतने बड़े अच्छे मैदान हैं घास के, तो यहाँ के लोग अपनी कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं। दे लिव इन अ फार्म हाउस में रहते हैं, हाउस स्ट्रीट्स में विद देयर फैमिलीज एंड वर्कर्स के साथ। वेस्टर्न पार्ट में क्या होता है बच्चों? हिली एंड देयर फॉर लेस फर्टाइल। जो इनका वेस्टर्न पार्ट है वो वहाँ पे हिली एरियाज़ में कम फर्टाइल होती है। पीपल लिविंग देयर, क्या तो वहाँ के लोग क्या करते हैं? जानवरों को पालते हैं। वास्ट ग्रास लैंड वेयर द कैटल ग्रेज, जानवरों को पालते हैं। 1000 ऑफ द हेक्टर्स ऑफ लैंड आर यूज फॉर रेयरिंग कैटल एंड हॉर्स। और क्या? कमर्शियल फार्म्स हैं, रांचीज हैं। द एनिमल आर रियर्ड फॉर देयर मीट मिल्क। इसका भी बहुत रेंचीज का भी बहुत प्रयोग है। द इज एनिमल रियर्ड द मीट मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए। काउज आर रियर्ड फॉर बीफ, उसका भी बीफ करते हैं काऊ का। विच आर एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज़, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में बीफ खाते हैं काउस का। शिकागो इज़ अ इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटी फ्रॉम वेयर बीफ इज़ एक्सपोर्ट। और शिकागो ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं बीफ मीट। मैनी ऑफ दीज फार्मर्स एक्सपोर्ट, और बहुत सारे फार्मर्स डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध से बनी हुई चीज़ें, कैटल रेयर जानवर पालन का दूध का काम करते हैं। मिल्किंग ऑफ काउज इज़ डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। और जिस तरह गाय का दूध निकालने के लिए भी मशीन का प्रयोग करते हैं। यहाँ का लाइफ स्टाइल बहुत ही गुड है, लोग बहुत खुशहाल हैं, क्योंकि यहाँ का मेन उद्योग जिसको वो प्रेफर करते हैं, जिसको मेन उद्योग धंधा है, वो बहुत उपयोगी और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। इकोनॉमी देखें, द पेरीज हैव एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। द पीपल लिविंग इन द पेरीज आर बेसिकली फार्मर्स। मोस्ट प्रॉब्ली, बेसिकली मतलब बहुत ज़्यादा फार्मर्स ही हैं। द मेजर क्रॉप्स ग्रोन हेयर, यहाँ पे कौन कौन सी मुख्य फसलें उगाई जाती हैं? वीट, बार्ले, ओट्स, कॉर्न, राई, कॉटन एंड मेज। वीट इज़ अ प्रोडक्ट produced in the large quantities in central and northern Paris. This region is called the wheat basket of the world. अगर मैं आपसे पूछूं कि वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड क्या है, तो आप बता सकते हो मुझे कि मैम पेरिस। वीट इज़ अ एक्सपोर्ट करी जाती है ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दीज आर लार्ज वीट फार्म्स इन द पेरिस। द लाइफ ऑफ फार्मर्स इज गुड इन द पेरिस। They lead a comfortable life. They live in the farmhouse.
कंफर्टेबल लाइफ है, कोई तरह की परेशानी नहीं है, फार्म हाउस में रहते हैं, होम स्टेट्स में रहते हैं विद देयर फैमिलीज एंड वर्कर्स के साथ। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिस रीजन इज हिली एंड देयरफॉर लेस फर्टाइल। हिली एरिया में वैसे भी फर्टाइल रियली बहुत कम होती है। पीपल लिविंग देयर हायर rear cattle. There are vast grasslands where our cattle graze. Thousands of hectares of land are used for rearing cattle and horses. On commercial farms of ranches, the animals are reared for their meat, milk, and milk products. Cows are reared for beef, which is exported to other European countries. Chicago is an important industrial city from where beef is exported. Many of these farmers export dairy products and rear cattle for their milk products. In many of these farms, milking of cows is done with the help of machines. Students, तो यहाँ पे आपका ये लेसन फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका टिक द करेक्ट आंसर्स, मैचिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो आज आपका असाइनमेंट क्या है बच्चों कि जो भी यहाँ का आपको मेजर क्रॉप्स लिखनी है, आपको ग्रासलैंड एंड पैरीज में की मेजर क्रॉप्स लिखनी है और ये आप मुझे लर्न करके एक ऑडियो में भेजेंगे, कोई रिटर्न वर्क मुझे नहीं भेजेगा। ये मुझे इसकी क्रॉप्स, द मेजर क्रॉप्स ग्रोन हेयर कौन कौन सी है, वीट, बार्ले, ओट्स, कॉर्न, राई, कॉटन एंड मेज। ये रेड पेन से आपको बोल्ड की हुई हैं, हेडलाइन बोल्ड है। इनको आप मुझे अपनी वॉइस मैसेज से भेजेंगे, प्रोनाउंसिएशन अच्छा रखेंगे, अपना इंट्रोडक्शन देंगे मुझे। इंट्रोडक्शन के बाद आप स्टार्ट करोगे, कैसे बोलोगे, द मेजर क्रॉप्स ग्रोन हेयर wheat, barley, oats, corn, rye and cotton and maize. Okay student, this is your assignment.